एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, one of the most loved fragrance. Bond Street, perfect fragrance to make a right impression at first sight. एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं शामिन गार्नर और आप देख रहे हैं समय भारत 24x7। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत की खबर। आज से शुरू होगा 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने का मिशन। 8 लाख से ज्यादा हुए रजिस्ट्रेशन। देश में अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसों के बीच एक राहत भरी खबर आई है। आज यानी सोमवार से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर रविवार शाम तक इस उम्र के बच्चों को टीका लगवाने के लिए 6 लाख से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब तक इनकी संख्या 8 लाख के पार पहुंच गई है। बच्चों को ध्यान में रखते हुए इन सेंटर्स को काफी कलरफुल बनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए अलग अलग टीकाकरण केंद्र, अलग से लाइन और टीकाकरण दल उपलब्ध कराने की सलाह दी है। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों, प्रमुख सचिवों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों से बातचीत की। उन्होंने वैक्सीनेशन की दिशा निर्देशों को पूरी तरह से पालन कराने पर जोर दिया है। उन्होंने इस श्रेणी के लाभार्थियों के लिए वैक्सीनेशन टीम के मेंबर्स को वैक्सीनेशन केंद्र की पहचान सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। बता दें कि भारत के औषध महानियंत्रक ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने कुछ शर्तों के साथ 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भारत बायोटेक के को वैक्सीन का आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयों ने पहले ही साफ कर दिया है कि 15 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन दी जाएगी। जम्मू के अरनिया सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठी को किया ढेर। जम्मू के अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठिए की संदिग्ध हरकत को अंजाम देते हुए उसे ढेर कर दिया। पाकिस्तानी घुसपैठिए की बीएसएफ जम्मू की अलर्ट टुकड़ियों ने बीपी नंबर 978 के सामने तलाशी भी की थी। इससे पहले दक्षिण कश्मीर ने अनंतनाग जिले में श्री गुफावाड़ा इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया था। यह जानकारी अधिकारियों ने रविवार को दी थी। पुलिस ने कहा एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया और उसके पास से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई थी। पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने विशेष जानकारी के आधार पर आतंकवादियों की मौजूदगी वाले इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू किया था। जैसे ही सुरक्षा बल आतंकवादियों की छिपी हुई जगह पर पहुंचे, तभी उन्होंने बचाव में गोलाबारी की थी। इसी के साथ दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी। कश्मीर में शनिवार को आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की 3 घटनाएं हुई थी। इससे पहले शनिवार को पुलिस और सुरक्षा बलों ने अवंतीपोरा के त्राल इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान में 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था, जबकि सौंपियों में पुलिस और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में भी 2 आतंकवादी को मार गिराया था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी पहुंचे पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अब भ्रष्टाचारियों का खेल खत्म, अब खेल रहे सच्चे खिलाड़ी। उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने रविवार को मेरठ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर तीखे शब्द छोड़े। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों के कार्यालय में भ्रष्टाचारी जमकर खेलते थे, जबकि योगी सरकार में अब सच्चे खिलाड़ी खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल नगरी के सरधना में रविवार को मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। साथियों, पहले की सरकारों से यूपी में जब पहलों की सरकारें थी, तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे।
हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। अब योगी जी की सरकार पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। करीब 700 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले इस विश्वविद्यालय को योगी आदित्यनाथ सरकार ने करीब 2.5 वर्ष में तैयार करने का लक्ष्य दिया है। पीएम मोदी ने इस अवसर पर खेल प्रदर्शनी का अवलोकन करने के साथ कुछ उपकरणों पर अपना हाथ भी आजमाया। उन्होंने खेल विश्वविद्यालय के बाद शिलान्यास में अपने 43 मिनट के संबोधन में हर क्षेत्र को शामिल किया। यूपी में असली खेल को बढ़ावा मिल रहा है। यूपी के युवाओं को खेल की दुनिया में छा जाने का मौका मिल रहा है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, महाजनों येन गताः स पंथाः, अर्थात जिस पथ पर महान जन, महान विभूतियां चले वही हमारा पथ है। लेकिन अब हिंदुस्तान बदल चुका है। अब हम 21वीं सदी में हैं और इस 21वीं सदी के नए भारत में सबसे बड़ा दायित्व हमारे युवाओं के पास ही है। और इसलिए अब मंत्र बदल गया है। 21वीं सदी का तो मंत्र है, युवा जनो येन गताः स पंथाः। जिस मार्ग पर युवा चल दे वही मार्ग देश का मार्ग है। जिधर युवाओं के कदम बढ़ जाए मंजिल अपने आप चरण चूमने लग जाती है। युवा नए भारत का कर्णधार भी है। युवा नए भारत का विस्तार भी है। युवा नए भारत का नियंता भी है और युवा नए भारत का नेतृत्व करता भी है। हमारे आज के युवाओं के पास प्राचीनता की विरासत भी है, आधुनिकता का बोध भी है। और इसलिए जिधर युवा चलेगा उधर भारत भी चलेगा। और जिधर भारत चलेगा, जिधर भारत चलेगा उधर ही अब दुनिया चलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मौसम खराब होने के कारण सड़क मार्ग से मेरठ पहुंचे। मेरठ आगमन पर भगवान औघड़नाथ
दर्शन पूजन करने के साथ ही उन्होंने काली घाट में शहीद समर्थक का भी अवलोकन किया। मेरठ में सरधना तहसील क्षेत्र के गांव सलावा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। यह प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि प्रदेश में पूर्व की सरकारों में अपराधी अपना खेल खेलते हैं, माफिया अपना खेल खेलते हैं, तब भ्रष्टाचार का टूर्नामेंट होता है। प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ सरकार में असली खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने वहां पर लोगों को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ तथा पहले की सरकार के कामकाज के फर्क को खेल से जोड़ते हुए समझाया। मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को यूपी की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये आधुनिक यूनिवर्सिटी दुनिया की श्रेष्ठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में से एक होगी। यहां युवाओं को खेलों से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं भी तो मिलेगी। ये एक करियर के रूप में स्पोर्ट्स को अपनाने के लिए जरूरी स्किल्स का निर्माण करेगी। यहां से हर साल 1000 से अधिक बेटे बेटियां बेहतरीन खिलाड़ी बनकर निकलेंगे। यानी क्रांतिवीरों की नगरी, खेल वीरों की नगरी के रूप में भी अपनी पहचान को और सशक्त करेगी। उत्तराखंड और पंजाब के बाद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में सभा को संबोधित करते हुए योगी सरकार पर किया तीखा वार। दोस्तों, पिछले चुनाव में 2017 में भारतीय जनता पार्टी के देश के सबसे बड़े नेता ने उत्तर प्रदेश में आके कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने आके कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। दोस्तों, पुरानी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनवाए। योगी जी ने पिछले 5 साल में केवल और केवल शमशान घाट बनवाए। आज मैं आपके बीच में आया हूं, एक मौका दे दो, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा और आपके परिवार के लिए अस्पताल बनवाऊंगा। मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनवाने आते हैं। दिल्ली में बनवा के आया हूं, उत्तर प्रदेश में भी बनवाऊंगा। इनको नहीं बनवाने आते, 75 साल में इन्होंने नहीं बनवाए। ये केवल कब्रिस्तान और शमशान घाटी बना सकते हैं, वो बहुत बनवा दिया इन्होंने। अब देश को स्कूल और अस्पताल चाहिए। स्कूल और अस्पताल के भारत माता की, अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, दुख की बात यह है कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने न केवल शमशान घाट बनवाए, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को शमशान घाट पहुंचाने का इंतजाम भी किया इन्होंने। जिस तरह से कोरोना के दौरान इन्होंने मिसमैनेजमेंट किया, इनसे सरकार नहीं संभली इन लोगों से। पूरी दुनिया में थू-थू हुई। पूरी दुनिया में अगर एक कोई राज्य है, पूरी दुनिया में अगर एक कोई सूबा है जहां पे सबसे बुरा कोरोना का मैनेजमेंट हुआ, तो वो उत्तर प्रदेश है। इनका
इतना बुरा मैनेजमेंट था, इतना बुरा मैनेजमेंट था, इतना बुरा मैनेजमेंट था कि अमेरिका की सबसे बड़ी मैगजीन में इनको 10-10, 15-15 पेज के इश्तिहार देने पड़े। करोड़ों रुपए फूंक दिए इन्होंने, करोड़ों रुपए फूंक दिए योगी सरकार ने इश्तिहार देने में। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको इश्तिहार देने की क्या जरूरत है? आज पूरे देश में, पूरे देश के किसी कोने में चले जाओ, एक एक आदमी कहता है यार दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कोरोना बड़ा अच्छा मैनेजमेंट किया। कहता है कि नहीं कहता? पूरे देश में कोने कोने में बच्चा बच्चा कहता है यार केजरीवाल ने कोरोना बड़ा अच्छा मैनेज किया। बहुत बड़ी महामारी थी, मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ ठीक था, बहुत बड़ी महामारी थी। हमने इश्तिहार नहीं दिए कि हमने कोरोना अच्छा मैनेजमेंट किया, हमने करोड़ों रुपए नहीं फूके। आज आप में से कोई दिल्ली चला जाओ, दिल्ली में जरा सा एक राउंड लगा लो, पूरे दिल्ली में केजरीवाल के होर्डिंग नहीं मिलते, योगी के होर्डिंग मिलते हैं। आज पूरी दिल्ली में मैंने काउंट करवाए, दिल्ली सरकार के 106 होर्डिंग लगे हुए हैं और योगी जी के 850 होर्डिंग लगे हुए हैं। कई बार तो मेरे को लगता है ये पता नहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इन्होंने आपकी खून पसीने की कमाई का पैसा जो आप टैक्स के रूप में देते हो, करोड़ों करोड़ों रुपए फूंक दिया इन्होंने इश्तिहार में, इश्तिहारबाजी में। क्यों? क्योंकि इन्होंने, इनके बस में इनसे सरकार नहीं चली, तो इन्होंने 5 साल में केवल शमशान घाट बनाए और जनता को शमशान घाट बेचने का इंतजाम करा। कोरोना और ठंड का कहर जारी, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली सहित कई राज्यों में बंद हुए स्कूल कॉलेज। कोरोना महामारी का खतरा अब एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। देशों के कई राज्यों में कोरोना के नए मामले हर दिन 2 गुने तक होने लगे हैं। ऐसे में कई राज्यों ने स्कूल कॉलेजों में ठंड की छुट्टी का ऐलान कर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। कई राज्यों में अभी भी स्कूल बंद करने पर विचार चल रहा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए 28 दिसंबर को दिल्ली सरकार ने GRAP ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू कर दिया। ग्रैप लागू होते ही दिल्ली के सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए हैं। बढ़ती शीतलहर और कड़ाके की ठंड के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने 8वीं तक के स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के टाइम्स एंड मोशन स्टडी के आदेश के तहत पहली बार शीतकालीन अवकाश दिया जा रहा है। इससे पहले जिला अधिकारी के आदेशों के तहत विभिन्न जिलों में स्कूलों की छुट्टी दी जा रही थी। दिल्ली NCR में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों और कड़ाके की ठंड के बीच उत्तर प्रदेश ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हापुड़ और गाजियाबाद में 8वीं तक के सरकारी स्कूल 15 दिन के लिए बंद करने की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। तमिलनाडु की कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को 10 जनवरी 2022 तक के लिए बंद कर दिया गया है और कक्षा 9 से 12 तक के छात्राओं के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया है। औरैया भाजपा ब्लॉक प्रमुख पर राजस्व अधिकारियों को पीटने का मुकदमा हुआ दर्ज। पानी की टंकी की जगह का सीमाकरण करने गई राजस्व टीम को भाजपा ब्लॉक प्रमुख शरद राणा ने पूरी टीम को बेरहमी से पीटा। अपनी जान बचाकर भागे अधिकारी। नायब तहसीलदार ब्लॉक प्रमुख पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस ने आरोपी ब्लॉक प्रमुख समेत 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कृष्णकांत। किस पद पे हो आप? प्रभारी राजस्व निरीक्षक व लेखपाल। सर, जो राजू में आज जो पैमाइश हुई थी उसमें ये हमला हुआ, क्या पूरा मामला है? मामला जो पानी टंकी बनती है जल जीवन मिशन के लिए, उसकी पैमाइश करने के लिए हम सीमांकन करने गए थे। तो हमने जगह सीमांकन कर दी। जिस जगह को हमने सीमांकन किया वो जगह पर वो नहीं चाहते थे, वो दूसरी जगह अपने मन मर्जी के हिसाब से करवाना चाह रहे थे, जो कि मेरे लिए सही नहीं था, जिससे हम लोग नियमानुसार नहीं सही था, इसलिए हमने फिर वहाँ पैमाइश करने से मना कर दिया। किसके लोगों ने मारपीट की? ये शरद राणा थे और एक झल्ला, विश्वराज पुत्र सर्वेश सिंह और पुत्र अमोल सिंह, इंद्रजीत पुत्र आलोक सिंह व लगभग 15 आदमी और थे साथ में। उन लोगों ने मारपीट की है
उनके मन के काम ना करने के, वो अपने हिसाब से काम करवाना चाहते हैं, दबंगई बड़पन। तो आपने इसकी शिकायत थाना सल्ला में की है? हाँ, सल्ला में लिखित तहरीर दी है। तहसीलदार भानपुरा नागेश पवार द्वारा अतिक्रमण से मुक्त करवाई 2 करोड़ रुपयों की बेशकीमती जमीन। मंदसौर जिले के तहसील भानपुरा में बड़ा महादेव रोड स्थित शमशान के पास शासकीय भूमि सर्वे नंबर 946/0.393 हेक्टेयर भूमि पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें कतिपय लोगों द्वारा रोडिया एवं अन्य अस्थायी प्रकार के अतिक्रमण किए गए थे। उक्त अतिक्रमण हटाकर शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया, जो लगभग 2 करोड़ की भूमि में किया गया था। यादव ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान मौके पर तहसीलदार भानुपुरा नागेश पवार, राजस्व निरीक्षक नारायण चौहान, कस्बा पटवारी रोहतास सिंह भदौरिया, नगर परिषद एवं पुलिस विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। यादव वर्तमान में आजमगढ़ सीट से सांसद हैं। वर्ष 2012 में जब अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तब भी वह विधान परिषद के सदस्य बने थे। योगी आदित्यनाथ भी जब 2017 में मुख्यमंत्री बने थे, तब वह सांसद थे। बाद में विधान परिषद के सदस्य बने थे। हालांकि इस बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि अगर आज उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हो रहा है तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार बताए कि पूरा में बड़ा महादेव स्थित रोड पर शमशान के पास में भूमि सर्वे नंबर 946/393 हेक्टेयर भूमि का अस्थायी रोडिया बनाकर जो अतिक्रमण किया गया था, उसको हटाने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई, जिसमें लगभग 2 करोड़ रुपए की भूमि को मुक्त कराया गया। खबर औरैया की है, जहां प्रदेश सरकार आवारा जानवरों के लिए गौशालों का निर्माण तो करा चुकी है, मगर उनके अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी इन जानवरों के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। किसानों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। रविवार की सुबह विकासखंड औरैया के ग्राम तुकरीपुर चितर सिंह में किसानों ने रात भर जागकर आवारा जानवरों को प्राथमिक विद्यालयों में बंद कर दिया। किसानों का आरोप है कि गौशाला जब खुली है तो इन जानवरों को वहां क्यों नहीं रखा जाता। कहा कि किसान रात भर जागकर अपनी फसलों की रखवाली करता है। यदि थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो यह आवारा जानवर कुछ ही समय में उनकी पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। उनका कहना है यदि उनकी फसल ही नहीं बचेगी तो वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। उन्होंने जिला प्रशासन सहित उत्तर प्रदेश सरकार से इन आवारा गोवंश के लिए खेतों से हटाकर गौशालाओं में पहुंचाने की मांग की है। किसान प्रदीप का कहना है कि सरकार ने तो गौशाला बना दी है, मगर उनके अधीनस्थ और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। आए दिन यह गोवंश कटीले तारों एवं वाहनों की टक्कर से मौत के मुंह में जा रहे हैं। और दीपक, कौन से गांव से हो आप? हम तुर्कीपुर चित्तर सिंह गाँव से हैं। क्या मामला हो गया और आज क्यों मवेशियों को अंदर बंद किया गया है? रात भर किसान जाग के फसलें नहीं उठा पा रहे हैं, पूरा खेत साफ कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन को कई बार खबर कर चुके हैं। क्या खिलाएंगे बच्चों को, क्या खिलाएंगे, क्या दिन रात मेहनत करके क्या बचता है। ये जो मवेशी अन्ना कर रखे हैं, गौशाला बना रखे हैं, उससे क्या फायदा मिला हम लोगों को। एक रात में पूरा खेत साफ कर जाते हैं मवेशी। ये प्रशासन को सुनना चाहिए। बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है हम लोगों की प्रति। क्या आपने शिकायत की थी प्रशासन में इस बात की? प्रशासन कई बार पोर्टल पे डाले, कई बार शिकायतें की। अब ये गौरक्षा और गौवंश बचाने के चक्कर में यहाँ कहीं तो गाय कुत्ता खा रहे हैं, कहीं सड़ रही है, कहीं गल रही है। इनकी क्या रक्षा हो रही है? कोई रक्षा नहीं हो रही है इनके सिवाय उत्पीड़न के। आज आपने इन मवेशियों को बंद किया है, क्या मांग है और कैसे आप ये छोड़ेंगे? हमारी खेती सुरक्षित हो, बस खेती हमारी सुरक्षित हो। मवेशी जो भी आवारा जानवर है उनको गौशाला में बंद किया जाए, उनको भी तसल्ली रहे, वो भी बचे और हम भी तसल्ली से अपनी खेती बाड़ी कर सकें। खेती कैसे बचे? 1 जनवरी से बढ़ते जीएसटी को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी पर किया हमला। ऑनलाइन टैक्सी ऑटो रिक्शा की बुकिंग भी पड़ेगी अब जेब पर भारी। हम उबर, ओला और बहुत सारी ऑनलाइन टैक्सीज, ऑटो रिक्शाज हम हर रोज आम जनमानस जो है रोजमर्रा की जिंदगी में हर रोज करता है। पत्रकार साथी भी बहुत सारे मैंने देखा है, ऑटो से लेके उबर और ओला से लेके और बहुत सारी राइड शेयरिंग करते हैं। अब इन पर तैयार हो जाइए कि ओला, उबर या कोई भी एग्रीगेटर्स है, उसकी ऑटो रिक्शा की राइड्स बुक कराने हो, कार की हो, किसी और चीज की हो, तो अब 1 जनवरी से इन सब पर 5% जीएसटी लगेगा।
मोदी जी अब ये टैक्स दिया करेंगे आपसे। 8वां पहलू, कार और ऑटोमोबाइल यानी स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो या कार हो, ये सब महंगी होने वाली है। नए साल 2022 में मारुति सुजुकी, रेनो, होंडा, टोयोटा, स्कोडा, टाटा, ये सब जो हैं और महंगी हो जाएंगी। लागत बढ़ने की दुहाई देकर सब कंपनियों ने कहा है कि वो जनवरी के माह में अपनी कीमतों में बढ़ोतरी करेंगे। टाटा मोटर्स ने तो 1 जनवरी 2022 से अपने सारे कमर्शियल व्हीकल्स यानी ये जो 3 व्हीलर, 4 व्हीलर्स, ट्रक्स जो हैं, इन सब में 2.5% मूल्य बढ़ोतरी अनाउंस भी कर दी है। तो इसलिए अब तैयार हो जाइए। अगर स्कूटर खरीदना है, मोटरसाइकिल खरीदना है, कार खरीदनी है या किसी को अपना व्यवसाय चलाने के लिए 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक खरीदना है या बस खरीदनी है, तो वो सब महंगी होने वाली है। टाटा मोटर्स 2.5% 1 जनवरी 2022 से बढ़ा चुकी है, बाकी बढ़ा रहे। अगर आपके बच्चे हैं जो अभी स्कूल नहीं गए, जो अभी प्री नर्सरी या प्री स्कूल एज के अंदर हैं, तो हर माँ बाप कोशिश करता है कि उनसे ड्राइंग वगैरह करवाए ताकि वो कुछ सीख सकें। जब वो स्कूल में जाएं तो कुछ अच्छा सीखें। मोदी जी ने ये कहा है कि अगर बच्चों की कलर ड्राइंग शीट्स जिल्त की शक्ल में नहीं है, आप भी जानते हैं 2-3 साल का बच्चा जिल्त वाली किताब नहीं पढ़ सकता, उसके लिए मुश्किल है। इसलिए एक शीट आती थी, ड्राइंग शीट छोटे बच्चों के लिए बहुत, जिसमें वो कलरिंग कर सकते हैं। तो अब मोदी जी ने फरमाया है, हुक्म दिया है कि अब उस पर भी 5% GST लगेगा। उसके लिए भी तैयार हो जाइए। तो नए साल के उपहारों के लिए मोदी जी आपका बहुत बहुत देश के 130 करोड़ देशवासियों की ओर से धन्यवाद। 13 तो आपने यही नए उपहार महंगाई की मार के तौर पर दिए। और 2014 में सत्ता में आने के बाद क्या किया, मैं केवल संक्षिप्त में उनकी भी याद दिलाना चाहूंगा। याद करिए, 2014 में पेट्रोल 71 रुपया था, डीजल 56 रुपया था। अब दोनों 100 रुपया पार हो गए हैं या 100 रुपया छू रहे हैं। 400 रुपए की खाना बनाने की गैस थी, जो अब 1000 रुपया प्रति सिलेंडर पार हो गया है। खाने का तेल 70 रुपए से 90 रुपए तक था, वो अब 200 से 250 रुपया हो गया है। दाल के दाम 50 से 60 रुपया किलो थे, वो अब 130 से 150 रुपया किलो पार हो गया है। अरे छोड़िए साहब, अब तो लोग सुकून से एक चाय की प्याली भी नहीं पी सकते। अब तो चाय की दुकान पर चाय वाले की जिंदगी और चाय पीने वाले की, बनाने वाले और पीने वाले दोनों की जिंदगी दूभर हो गई। क्योंकि जो चाय 120 रुपया किलो थी 2014 में, वो अब उस व्यक्ति ने जो चाय का नाम लेकर प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने 300 से 400 रुपया किलो कर दिए। इतना ही नहीं, जिस जनता की सौगंध खाकर, जिस जनता के नमक की सौगंध खाकर सत्ता ली थी, भाजपा के लोगों ने तो उस नमक को भी धोखा दे दिया। नमक की कीमत 2014 में 12 रुपया किलो थी, आज 22 रुपया किलो हो गई है। दाल हो, चना हो, राजमा हो, टमाटर हो, प्याज हो, सब्जी हो, हर खाने पीने की चीज अब गरीब की थाली से दूर हो गई है। इसीलिए लोग कहते हैं मोदी है तो महंगाई है। कुछ साथी कहते हैं मोदी ही महंगाई है, और कुछ साथी कहते हैं कि मोदी और महंगाई देश के लिए हानिकारक है। इसलिए 1 जनवरी को, आज 2022 के पहले दिन, देश के लोग जवाब मांगते हैं मोदी जी उन 13 महंगाई के तोहफों का जो आपने दिया है और पिछले 7 साल में महंगाई का बोझ जो लादा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अखिलेश यादव ने भी खोले अपने पत्ते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि पार्टी यदि चाहेगी तो वो भी चुनाव लड़ेंगे। एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने कई चुनाव लड़े हैं, आगे भी लड़ूंगा। अगर हमारी लोग और समाजवादी पार्टी चाहेगी तो इस बार भी हम चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे, इस बार अखिलेश यादव ने कहा कि यह पार्टी तय करेगी कि मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव वर्तमान में आजमगढ़ सीट से सांसद है। वर्ष 2012 में जब अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार
बनी थी तब भी वह विधान परिषद के सदस्य बने थे। योगी आदित्यनाथ भी जब 2017 में मुख्यमंत्री बने थे तब वह सांसद थे, बाद में विधान परिषद के सदस्य बने थे। हालांकि इस बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि अगर आज उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हो रहा है तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार बताए कि यूपी को उन्होंने क्या दिया। अखिलेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला। कहा कि जिस पार्टी के इंजन आपस में टकरा रहे हैं उसे उनकी पार्टी ही हरा देगी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सपा सरकार में कुश्ती, एथलेटिक्स, हॉकी, क्रिकेट के यश, भारतीय सम्मान भी भाजपा ने बंद कर दिए। वे सपा के बनाए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया। बताए उत्तर प्रदेश के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिल्ली ने कितना योगदान दिया है। जनता 22 में भाजपा का झूठा खेल बिगाड़ देगी। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नई टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in।